हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली डोज ऑफ फिजिक्स। आज हमारे पास एक पाथ फाइंडर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हो सकता है कि तुम्हारे जेई एडवांस के पेपर में कभी कभी आ जाए, जैसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो उसको बहुत सीरियसली देखना। क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ। पाथ फाइंडर के काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन 17 था, एमसीक्यू का। पहले क्वेश्चन की फॉर्मल रीडिंग ले लो, पॉज करके, और अटेम्प्ट करने की कोशिश करो कि क्या बोल रहा है। टाइम भी दो अटेम्प्ट करने का, सिर्फ सोल्यूशन मत देखो। तो एक बार रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये पार्टिकल पी है, ठीक है। और इस पार्टिकल पी की पोजीशन वेक्टर दे दी हुई है, और वेलोसिटी वेक्टर दे दी हुई है, और ये दे दिया हुआ है कि एंगल इसका थीटा है और इसका एंगल फाई है। तो अब हमें बताना है इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा और टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा। तो अच्छा, तो दो चीज की बात करिए, ओमेगा की और एक्सेलरेशन टेंजेंशियल, और मतलब एक्सेलरेशन टेंजेंशियल नॉर्मल तो एक ही कपल है ना, और ओमेगा की। तो अब दोनों में तुम्हें पता है कि एक सर्कल के अबाउट ही फील होती है, ये सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर के अबाउट होता है, और ये जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है उसके अबाउट होता है। तो इस क्वेश्चन में जो ट्रिकी पार्ट यही है कि बात ये है कि ओमेगा जिसके अबाउट, जिस सेंटर के अबाउट इस इंस्टेंस पे घूम रहा है, और ए टी और ए एन है, वो दोनों अलग अलग है। अगर तो तुम्हें ये दोनों क्लिक हो गया, तो फिर तुम, अगर आंसर नहीं निकल रहा है, तो इसका यूज करके एक बार फिर से ट्राई करो, और अब जिसको नहीं समझ में आया उसको बता देते हैं। तो ये समझो कि पहले कि ये पार्टिकल हो क्या रहा, पार्टिकल के बारे में ना दिया हुआ है कि इसके पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब ही यही होता है कि किसी एक इंस्टेंस के अबाउट हम उसकी पोजीशन की वैल्यू को देख रहे हैं। मतलब कि वो जो ये वेक्टर है, या उसकी पोजीशन चेंज कैसे हो रही है इस पॉइंट के अबाउट। इस पॉइंट के अबाउट मतलब एक एक्सेस ले लो ना इसको। पॉइंट क्या होता है, मतलब इस एक परपेंडिकुलर एक्सेस, इसके अबाउट ये रोटेट हो रहा है बेसिकली, है ना। यहाँ से भी दिख रहा है कि भाई ये रोटेट हो रहा है। तो पूछा हुआ है हमसे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कि इस इंस्टेंस पे ओमेगा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू हमें पता है, ओमेगा टाइम्स आर, रेडियस वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। और वो जो परपेंडिकुलर हो, किसके, जो परपेंडिकुलर हो रेडियस वेक्टर के, पोजीशन वेक्टर के, पोजीशन वेक्टर के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, उसकी वैल्यू ओमेगा इंटू आर होती है। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, और अच्छा, और ये जो एक्सेलरेशन टेंजेंशियल और एक्सेलरेशन नॉर्मल है, वो कैसे निकलेगी, वो कौन से सर्कल के अबाउट होगी। अगर तुम्हें आइडिया है तो वो तो जो पॉइंट होता है ना पी, उससे जो पाथ है, मतलब ये इससे दिखेगा नहीं, इससे देखो पाथ है ना, उस पाथ के उस पॉइंट पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा ना, उससे जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी और नॉर्मल वेलोसिटी होगी, उसकी वैल्यू होती है ये। दोनों अलग अलग है। तो उसको समझने के लिए और अच्छे तरीके से यहाँ पर मैंने ये फिगर बनाई है। तो ये जो नीला वाला सर्कल है ना, वो नीला वाला सर्कल ये रेडियस ऑफ कर्वेचर दिखाने के लिए है। और जो ये लाल वाला सर्कल है ना, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन दिखाने के लिए है। और दोनों अलग अलग हैं, और लोग यहीं पर फंसते हैं। दोनों को वो इक्वेट कर देते हैं, जिससे कि कुछ भी उल्टा सुल्टा आंसर आ जाता है। और क्वेश्चन में बहुत ही अच्छी तरीके से वो ऑप्शन में भी दिया हुआ है कि कोई गलत मार्क करते हैं। ठीक है, तो पहले तो बहुत बेसिक बेसिक करते हैं कि ओमेगा निकाल लेते हैं। भाई ओमेगा तो बहुत आसान है। ओमेगा क्या होगा कि जो ये पोजीशन वेक्टर है, जो जो पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, इससे परपेंडिकुलर वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है उसकी वैल्यू लिख लो। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है, इससे एंगल फाइव माइनस थीटा बना रहा है ना। पोजीशन वेक्टर को मैंने एक्सटेंड कर दिया, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा है। तो जो ये वाला एंगल होगा, ये फाइव माइनस थीटा ही तो होगा। और इससे जो परपेंडिकुलर है, इससे जो परपेंडिकुलर है, इसका साइन कंपोनेंट होगा। तो v इंटू साइन फाइव माइनस थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टाइम्स आर, है ना। आर मतलब ये जो लेंथ है, अब डिवाइड कर दो दोनों तरफ आर से, तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर ओमेगा का। ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन, मार्क कर दिया भाई, सही है। अब हमसे पूछा है कि एक मुद्दे पे आते हैं, नॉर्मल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बनाओ। तो पहली बात तो डिस्कस कर लेते हैं कि नॉर्मल एक्सेलरेशन होता क्या है। यहाँ पर लिखा है तो ये डिस्कस कर लेते हैं। देखो, नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उसके अलोंग, रेडियस के अलोंग जो एक्सेलरेशन है वो कितना है। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है,
उसका तो पूरा फॉर्मूला ही बहुत सिंपल है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, और इसको ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर का कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है उतना। और डायरेक्शन में होता है कि जिस पॉइंट है वहां से टेंजेंट खींच दो, मतलब ये रेडियस कर्वेचर के अबाउट, तो ये होगा डायरेक्शन। अगर ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये पाथ फॉलो कर रहा है, तो ये हमारे पास आ गया। अब तुम देखोगे कि ये डिपेंड ही स्पीड पे कर रहा है। थीटा और फाई तो है ही नहीं कहीं यहाँ पर, स्पीड तो हमें बताना पड़ेगा ना। थीटा और फाई है क्या एक्चुअल में? थीटा और फाई तो पोजीशन वेक्टर है, मतलब जो वेक्टर है, वेक्टर की डायरेक्शन, उसका चेंज की या उसका एंगल दिया हुआ है। इसकी मैग्नीट्यूड तो दी ही नहीं गई, तो ये हम बता ही नहीं सकते कि इस इंस्टेंस पे होगा क्या गिवन इन्फॉर्मेशन से, है ना। अगर ऑप्शन में सिर्फ ये होता तो तुरंत मार्क कर देते, या ये होता तो तुरंत मार्क कर देते। अच्छा, बट इंपॉर्टेंटली ये दिया हुआ है और इसके दो दो ऑप्शन भी दिए हुए हैं। देखो, डी थीटा बाई डी टी और डी फाइव बाई डी टी, मतलब कि जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है, जो अलॉन्ग उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर पर लगेगा, वो थीटा पे डिपेंड करेगा या फाइव पे डिपेंड करेगा। तो एक बार खुद पॉज करके सोचना कि डिपेंड किस पे करेगा। ठीक है, अगर पॉज करके हो गया हो तो ये यहाँ पर आते हैं, इससे बहुत क्लियर होगा। तो बेसिकली हमें चाहिए कि जो वेलोसिटी वेक्टर है, तो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर में जो चेंज आएगा उसका ये वाला कंपोनेंट, मतलब जो वेलोसिटी वेक्टर है ये, ठीक है, इस इंस्टेंस पे, दूसरे इंस्टेंस पे थोड़े इधर चेंज आएगा, है ना। जैसे यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर ये दी हुई थी, अब इस इंस्टेंस पे वेलोसिटी वेक्टर इधर ही होगी, ठीक है। तो जो ये चेंज आएगा उसका ये वाला कंपोनेंट, इस लाइन के इस एक्सिस वाला कंपोनेंट हमें चाहिए, तो उसको भी देखते हैं। तो उसको देखने के लिए बेसिकली हम फिजिक्स में क्या यूज करते हैं, हम फिजिक्स में ये फंडा यूज करते हैं ना कि भाई जो गिवन वैल्यू है उसको थोड़ा सा चेंज करो, और जो चाहिए उसमें क्या चेंज आएगा वो मिल जाएगा। तो ये याद रखना हमेशा फिजिक्स में किसी भी सिस्टम को स्टडी करने का है कि जो नोन है उसको उसमें चेंज करो हल्का सा, तो और जो चाहिए अननोन, अननोन मतलब जो चाहिए ना, उस पे स्टडी करो कि उस पे क्या आ रहा है, तो वही करेंगे। तो इसमें नोन तो दो हैं, फाई है और थीटा है। तो इसमें से हमें कौन सा चूज करना चाहिए ये तुम बताना, ठीक है। ये तुम कमेंट में बताना कौन सा चूज करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो वन चूज करना चाहिए, फाई। थीटा तो पोजीशन वेक्टर के बराबर है ना, थीटा तो पोजीशन वेक्टर के बराबर है, और जो फाई है वो वेलोसिटी वेक्टर से रिलेटेड है। तो अगर डी फाई यहीं पर चेंज करना चाहिए, डी थीटा तो पोजीशन वेक्टर का चेंज हो गया, यहाँ पर देखो ना। तो यहाँ पर दो दो चीजें हो गई, वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, पोजीशन भी चेंज हो रहा है, यहाँ पर ये तो कांस्टेंट ही है, बस चेंज ये हो रहा है। तो इसको हम स्टडी करेंगे, बट फिर भी कमेंट में बताना कि तुम्हें क्यों लगता है कि केस टू भी हो सकता है ना। तो एक बार देखते हैं कि इसमें चेंज हुआ कैसे होगा, मतलब अगर हमें चेंज निकालना है तो चेंज होता क्या पहले, वी टू वैक्टर माइनस वी वन वैक्टर। तो वी टू वैक्टर ये है और वी वन वैक्टर ये है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कुछ इस तरीके का वेक्टर आएगा। तो इसको एक बार लिख दिया है, ये वेक्टर आएगा। अच्छा, अब इसके चेंज को अगर मैं टाइम से, dt मान लिया टाइम है ना, तो डिवाइड कर दूं, तो ये मेरे पास क्या आएगा, कि स्टडी कर रहे हैं ना हम, पता नहीं क्या क्या आएगा, ये जस्ट स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो है, ये वेक्टर, इसके बारे में कुछ स्पेशलिटी तुम सोच पा रहे हो, मतलब जस्ट फॉर रेफरेंस, क्योंकि हमने डी फाई चेंज करा है। पॉज करो और सोचो कि क्या स्पेशल है इसके बारे में। वेल इसके बारे में बहुत कुछ स्पेशल है। तो स्पेशल, तो इसमें स्पेशल ये है कि ये देखो कि अगर तुम देख पा रहे हो कि ये जो वेक्टर है ना, ये वाला वेक्टर, ये इस वेक्टर के ऑलमोस्ट पैरेलल होगा। क्यों? भाई देखो ना, हमने करा क्या एक्चुअल में, हमने तो यही करा ना कि इस वाले वेक्टर को इस वाले वेक्टर से रोटेट कर दिया, मतलब ऐसे रोटेट कर दिया बस, है ना। तो जाहिर सी बात है कि जो इस वाले वेक्टर के परपेंडिकुलर जो लाइन है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास कर रही है, वो, जो कि ये इससे डिनोटेड है ऐसे, वो भी उसी सेम एंगल से डी फाइव से रोटेट होगी ना। क्यों होगी? भाई अगर देखो ना, अगर दिया हुआ है कि दो लाइन हमेशा परपेंडिकुलर है, तो अगर एक थीटा से रोटेट होगा दूसरा भी थीटा से रोटेट होगा। तो भाई अगर ये लाइन जो है, ये लाइन
इसके परपेंडिकुलर है तो ये थीटा से रोटेट होगा, तो ये भी थीटा से रोटेट होगा। आ गया। अच्छा तुम गौर से ये देखो कि जो ये सॉलिड है, डार्क वाली जो लाइन मैंने रे बनाई है, ये जो है एक्चुअल है, ये इसके इक्वलेंट होगी जो इसके सेंटर से जाएगी, क्योंकि मतलब डायग्राम अच्छे से बन नहीं रहा, बट इसके ही इक्वलेंट होगी, है ना, ये वाली, क्योंकि एंगल तो हमेशा 90 डिग्री है, तो इन दोनों का एवरेज, इन दोनों का एवरेज जो ये है वो, और इन दोनों का जो एवरेज जो सेंटर पे इसके लाई करेगा वो भी परपेंडिकुलर होगा। और ये जो सॉलिड वाली है, ये भी इसके सेंटर से पास कर ही रही है ना। तो जो इसके परपेंडिकुलर लाइन बनाऊंगा मैं, इन तीनों के परपेंडिकुलर, वो भी इसके सेंटर से पास करेगी। तो मतलब ये हुआ कि जो चेंज है वो बेसिकली इसी डायरेक्शन में है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके डायरेक्शन में है। अच्छा, तो ये जो एंगल है और जो ये एंगल है वो पैरेलल है, वेक्टर है क्या एक्चुअल में, ये वेक्टर ये तो चेंज है। ओके, तो अगर v2 माइनस वी वन चेंज है इन वेलोसिटी और इसको टाइम से डिवाइड कर दिया है, और इसका जो मैग्नेट वो जो इसका जो डायरेक्शन है वो सेंटर के थ्रू है, मतलब एक सेंटर ऑफ मास के सेंटर के थ्रू पास कर रहा है, तो इसका मतलब यही तो जो है वो नॉर्मल एक्सेलरेशन है। हम्म। अच्छा, v2 माइनस वी वन गौर करो कि है क्या। इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को अगर मैं यहाँ से देखूं तो मैं बोल सकता हूँ कि ये ट्राइंगल कुछ ऐसा है, और ये d5 है, और ये v2 है, और ये v1 है, और दोनों इक्विवेलेंट है v के उस इंस्टेंस पे। तो हमें पता है कि अगर एंगल बहुत छोटा होता है तो ये जो साइड है वो d5 हो जाती है, v d5। d5 मतलब r थीटा, जो एंगल है उसके बराबर। अच्छा, अब इसको मैं dt से डिवाइड कर दूं तो v d5/dt आ जाएगा हमारे पास आंसर नॉर्मल एक्सेलरेशन का, जो कि इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो नॉर्मल तो मेरा आ गया d5/dt। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जैसे मैंने बताया कि भाई वो डिपेंड ही स्पीड पे करता है, तो उसके बारे में चिंता करने की कोशिश करने की जरूरत है नहीं। तो आई होप बहुत क्लियर हुआ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है।